बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम एक सवाल का कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे रहे हैं कि कारोबार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में कारोबार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जाने, इस्लामी असूलों के मुताबिक इखलाकी और दयानिकदार के साथ कारोबार करने की अहमियत के बारे में जाने, कीमती बसीरत और हिकमत हासिल करें जो इसके अपने कारोबार तरीकों पर लागू की जा सकती है। इस्लामी मालूमात के लिए अपनी हमायत जाहिर करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छी लगे तो इसको शेयर करें ताकि दूसरे मुस्तफीद हो सके। तजारत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजरों को नेक और दयानतदार होने और सदका देने की ताकीद फरमाते थे। नंबर 2, खरीदो फरोख्त में लोगों को तहम्मुल और नरमी की तलकीन फरमाते थे। नंबर 3, लोगों को इनके हकूक देते थे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते थे। नंबर 4, वो लोग ताकीद करते थे कि अगर खरीदार को पछतावा हो तो इसे मनसूख कर दे। नंबर 5, खरीदते वक्त लोगों से सौदेबाजी करते थे लेकिन इस चीज की असल कीमत को कम करने तक नहीं जाते थे। नंबर 6, तोलते वक्त लोगों को थोड़ा ज्यादा देने की तरकीब देते थे। नंबर 7, वो लोगों को वसीयत करते थे कि किसी मखलूक को जो माली तंगी में है इसके लिए ज्यादा वक़्त दें या कर्ज माफ कर दें। नंबर 8, सूद के लेन देन और अबाब के लेन देन से मना फरमाया करते थे। कारोबार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें हैं कि हम कारोबार करते खरीदो फरोख्त के सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा इस तरह कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन के आगाज में पहले अपने चचा अबू तालिब के साथ कारोबार में काम किया और आपने हजरत खुतैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए भी काम किया और इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया। ज्यादा शाम इसके बाजारों में कारोबार भी किया। मजनून और अकाद जाहिलियत के दौर में बाजार थे जहां ताजर खरीदो फरोख्त के लिए आते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बराह रास्त लेन देन में मशगूल रहते थे, जैसा कि हम ज़ैल में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ऊँटनी और जाबर रज़ियल्लाहु तआला की ऊँटनी के बारे में हदीस में देखेंगे। वो अपने साथियों में से एक को भी इसके लिए मुकर्रर किया करते थे, जैसे अरबा बिन अबू अल जहद रज़ियल्लाहु तआला के मामले में है, जिन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से एक दिनार दिया ताकि वो इसके लिए कुर्बानी का जानवर या एक बकरी खरीद ले। उन्होंने 2 भेड़ें खरीदी और 1 दिनार में बेची और 1 भेड़ और 1 दिनार लेकर वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कारोबार में इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई और इसके बाद अगर वो मिट्टी खरीद लेते तो नफा हासिल करते। इसे तरमिज़ी हदीस नंबर 1258, अबू दाऊद हदीस नंबर 3384 और इब्न माजा हदीस नंबर 2402 अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही तरमिज़ी में सही करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजरों को नेकी और दयानतदारी और सदका देने की ताकीद फरमाते थे। हकीम बिन हज़्ज़ाम रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौदे के दिनों फरीकों को इख्तियार है कि वो इसे मनसूख कर दें, यहाँ तक कि हिस्सा अगर वो दयानतदार हों और कोई ऐब जाहिर करें तो इनके सौदे में बरकत होगी, लेकिन अगर वो झूठ बोले और अजीब ऐब छुपाएं तो इनके सौदे की बरकत मिट जाएगी। इस्माइल बिन अबैद बिन रवा अपने वालिद से अपने दादा से रिवायत करते हैं कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज गाह की तरफ निकले तो लोगों को तजारत में मसरूफ देखा। उन्होंने कहा, ऐ ताजरों, और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया और गर्दन झुकाकर आपकी तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर क़यामत के दिन फासिकों के तौर पर उठाए जाएंगे, स्वाय इन लोगों के जो अल्लाह से डरते हों और सच्चे हों। तरमिज़ी 1210, इब्न माजा 2146, अल्बानी ने सही तरगीब 1785 में इसे मुस्तंद करार दिया। कैस बिन अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ ताजिर, बेचने में बेहुदा बातें और कस्में शामिल ना करो, लिहाजा कि इसे सदका के साथ मिला दो। इसे तरमिज़ी हदीस नंबर 1208, 3326, अबू दाऊद निसानी 3747, इब्न माजा 2145 से अल्बानी ने सही अबू दाऊद में सही करार दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीदो फरोख्त में तहम्मुल और नरमी की ताकीद फरमाते थे।
सईदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस आदमी पर रहम करे जो बेचते वक्त नरमी करता है जब वो खरीदता है और जब वो अदायगी करता है। तो दोस्तों, ये अल बुखारी 1970 है। इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने कहा फतल बारी 307/4 में इस हदीस में लेन देन में नरमी बरतने, अला तरीन और रवैया अख्तियार करने और बखल से बेचने की तरकीब दी गई है। और ये तरकीब दी गई है कि पैसे मांगते वक्त लोगों पर दबाव डालने से ग्रेज किया जाए और इनसे जो कुछ वो ले बर्दाश्त कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी और नरम मजाजी की मिजाज से दर्ज जायज है। नंबर 1, सईदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम एक सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और मैं एक इत्तिकाफ करने वाले ऊंट पर सवार था। उमर में मुझसे बेहतर होता रहा और लोगों से आगे बढ़ता रहे। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह ताला इसे चेक करने रहे और इसे वापस जाते देखते रहे। फिर ये आगे बढ़े और उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसे चेक करके वापस कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझसे बेच दो। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये आपका है। उन्होंने कहा, मुझे बेच दो। चुनांचे उन्होंने इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेच दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर, इसके साथ जो चाहो करो। सही बुखारी 2610। तो दोस्तों, बाकी जो आपका हिस्सा दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला कल इस वक्त पेश किया जाएगा। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।